चीन में कोरोना फैलने की खबर सबसे पहले ताइवान ने ही दुनिया को दी। आखिर दोनों देशों का रिश्ता क्या है? क्यों इतना बड़ा चीन छोटे से ताइवान की आजादी का दुश्मन बना हुआ है? ये समझने के लिए हमें इतिहास में जाना होगा, इनके रिश्ते को समझना होगा। कोई भी देश चीन की एकता और अखंडता के लिए लोगों के संकल्प को हल्के में ना लें। ताइवान को चीन के साथ मिलना होगा और ये मिलकर ही रहेगा। ताइवान को लेकर चीन की आक्रामकता जिनपिंग के राज में अपने चरम पर पहुंच चुकी है। लेकिन क्या जिनपिंग ऐसा कर सकते हैं? क्योंकि चीन रूस नहीं है। अगर ताइवान पर चीन ने हमला किया तो उस पर प्रतिबंध लग सकते हैं। अमेरिका और यूरोप उसका बहिष्कार कर सकते हैं। दुनिया की फैक्ट्री कहे जाने वाले चीन को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद दुनिया भर के एक्सपर्ट मानते हैं कि जिनपिंग ताइवान पर हमला कर सकते हैं। इसके पक्ष में वो कई दलील देते हैं, जिसमें पहली वजह लगातार ताइवान पर चीन का दबाव है। चीन की वायुसेना लगातार ताइवान में घुसपैठ कर रही है। इसका मकसद ताइवान को ये बताना है कि अगर उसने खुद को आजाद मुल्क घोषित किया तो उसे चीन मसल कर रख देगा। इसीलिए जब अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ताइवान जाने का ऐलान किया तो चीन ने सख्त चेतावनी देते हुए यहाँ तक कह दिया कि इसके खिलाफ वो सख्त कदम उठाएगा। ताइवान पर चीन के हमले की दूसरी सबसे बड़ी वजह वहाँ के नौजवान हैं, जो खुद को चीन से अलग समझते हैं। ताइवान की नई पीढ़ी खुद को एक अलग राष्ट्र समझती है, जहाँ चीन की तरह तानाशाही नहीं है। उसे लोकतंत्र में रहने की आदत है, इसीलिए वो चीन की कम्युनिस्ट सरकार को पसंद नहीं करते। ताइवान पर हमले की तीसरी वजह अमेरिका और ताइवान के बीच बढ़ते रिश्ते हैं। चीन के विरोध के बावजूद अमेरिका लगातार ताइवान को हथियार दे रहा है। हाल ही में अमेरिका ने ताइवान को पैट्रियट वेपन सिस्टम देने का ऐलान किया है, जो जमीन से हवा में दुश्मन के दांत खट्टे कर सकता है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग कह चुके हैं कि वो ताइवान को चीन के साथ मिलाने के लिए ताकत का इस्तेमाल करने से भी नहीं चूकेंगे। इसके बावजूद जो बाइडेन ने कहा कि अमेरिका ताइवान की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इसके जवाब में जिनपिंग ने बाइडेन से दो टूक कहा कि ताइवान को लेकर अमेरिकी नीति ठीक वैसे ही है जैसे आग से खेलना। चीन ने आखिरी बार वियतनाम से युद्ध लड़ा था, जिसमें उसकी करारी हार हुई थी। लेकिन इसके बाद चीन ने खुद को एक बड़ी आर्थिक शक्ति बनाया और अपनी सेना को आधुनिक बनाने के लिए पानी की तरह पैसा बहाया है। आज दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना चीन के पास है और उसकी योजना अमेरिका को पीछे छोड़कर सबसे ताकतवर मुल्क बनने की है। उसके इसी मंसूबे ने दुनिया को सबसे बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। दुनिया को अपनी ताकत दिखाने के लिए चीन अपने लड़ाकू विमान से 500 किलो का बम गिराया। पीएलए एयरफोर्स एकेडमी में GL-10 एडवांस ट्रेनर से ये 500 किलो का बम गिराया गया। चीन की वायुसेना ने इस तरह के मिशन को पहली बार अंजाम दिया है। चीन की ये सारी कोशिश अमेरिका और उसके दोस्तों को बताने की है कि 1970 के दशक में वियतनाम ने भले ही उसे पीट दिया, लेकिन अब वो बदल गया है। इसीलिए अगर ताइवान को लेकर अमेरिका ने उसकी नहीं सुनी तो सारी दुनिया को इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आज तक ब्यूरो।